वाल्मीकि जी के कहने पर कि आपकी राम कथा इतनी अच्छी है, इतनी सरस है, फिर मेरी कथा कौन पढ़ेगा, डिप्रेशन में चले गए वाल्मीकि जी। तो हनुमान जी ने कहा कि बस इतनी सी बात, और अपने राम कथा को समुद्र में डाल दिया, सारी शिलाएं पत्थरों को डाल दिया। अब देखिए क्या कहते हैं डालने के बाद हनुमान जी वाल्मीकि जी, मैंने यश के लिए नहीं लिखा था, मैंने प्रसिद्धि के लिए नहीं लिखा था महाराज, राम कथा आपने लिखी, आपने कही, आपने सुनाई, बस हो गया। राम कथा यश के लिए नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा पवित्र कर देती है मंदाकिनी नदी की तरह। वो नदी जिसे माता अनुसुईया लाई है, ये तपबल से अवतरित राम कथा है। और चारों चित्त मतलब सुंदर चित्त, संस्कार से मुक्त चित्त, शुभ्र चित्त, प्रकाशित चित्त, ये चित्रकूट है। राम घाट से चलते हुए स्फटिक शिला की ओर, तो बीच के रास्ते में आज भी कहते हैं रामवन मिलता है। वो रामवन बड़ा महत्वपूर्ण है, जहाँ भक्ति बह रही है, बरस रही है सावन के मेघ की तरह। तो हरा भरा वन जो है वही सीता माता और राम जी वहाँ विहार करते हैं। तो गोस्वामी जी खड़े हो जाते हैं, हम भी हैं महाराज, हमारी भी सुन लो, आप सबकी सुनते हो, हमारी भी सुन लो। तो ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। ये वाल्मीकि रामायण या अध्यात्म रामायण में ये जो प्रसंग हम लोग 7 दिनों 8 दिनों तक चर्चा करेंगे, वहाँ नहीं है, न अध्यात्म रामायण में है न वाल्मीकि रामायण में। जीवन सत्य का, जीवन तत्व का, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का दिया जल रहा है। तो जहाँ ये प्रसंग है वो गोस्वामी जी की साधना के दिए जल रहे हैं। ये जीवन विद्या का दिया हम सबके जीवन में भी उजाला देने वाला है। ध्यान पूर्वक अगर 8 दिनों तक हम ये सुनते हैं, ये गोस्वामी जी की अनुभूतियां हैं, उनका अनुभव है, उनका निचोड़ है। इस बार का जो हम प्रसंग कर रहे हैं वो रामचरितमानस में सत्संग की एक रात का है। इस एक रात में लक्ष्मण और निषाद राज बैठे हैं, लक्ष्मण जी प्रहरी हैं, निषाद राज भी पास आकर बैठ जाते हैं। और जहाँ 2 भक्त मिलते हैं, भागवत में भी चर्चा है ना, भगवान ने क्या कहा, कहाँ है बैकुंठ, कहाँ है वृंदावन, वहाँ है जहाँ 2 भक्त मिलते हैं। वही बैकुंठ है, वही वृंदावन है, वही बरसाना है। जहाँ 2 भक्त मिलते हैं, जहाँ भक्तगण मिलकर मेरी चर्चा कर रहे हैं, वही बैकुंठ है। तो लक्ष्मण जी और निषाद राज जी समझे बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो बैकुंठ प्रकट हो गया। आप सभी भी यहाँ गायत्री शक्तिपीठ में राम भजन कर रहे हैं, राम कथा सुन रहे हैं, संसार चर्चा यहाँ नहीं हो रही है, तो समझिए यहाँ भी बैकुंठ प्रकट हो गया। इसी तरह वृंदावन की धरती भी बैकुंठ है, जहाँ कृष्ण कथा चल रही है। तो समझे वृंदावन प्रकट हो गया, बरसाना प्रकट हो गया। तो तमसा नदी के किनारे 2 भक्त बैठे हैं, पर वो लक्ष्मण जी और निषाद राज भगवत चर्चा प्रारंभ हुई, भगवान राम की चर्चा आरंभ हुई, जीवन तत्व का दिया जलाया। और यहाँ समझे जैसे ही जीवन तत्व का दिया जला यानी बैकुंठ आ गया। जीवन का जो रोजमर्रे का प्रसंग है, जीवन की जो अबूझ पहेली है, वैसे तो बहुत छोटा प्रसंग है, पर जीवन की जो अबूझ समस्या है, जटिल उलझने हैं, जब लक्ष्मण जी जीवन विद्या की बात करते हैं, समझाते हैं, तो सारी की सारी पहेलियां सुलझा देते हैं। ये कथा हर उस मनुष्य की है जो राग द्वेष में उलझा हुआ है, संसार और सांसारिकता को जो प्रबल कर रहा है, उसके लिए है। उस संसार और सांसारिकता के जटिल ताने बाने में भगवान की एक झलक है ये एक रात। भगवान की छवि है, भगवान का आश्रय, भगवान की प्रेरणा कैसे देखें, कैसे पाएं, ये कथा उनके लिए। जो भगवान की झलक पाना चाहते हैं, भगवान की छवि निहारना चाहते हैं, भगवान का आश्रय पाना चाहते हैं, भगवान की प्रेरणा को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, उनके लिए कथा है। तो आज की बात समाप्त करते हैं।